क्या ये मुसलमान है? ये अहले बैत के चाहने वाले हैं? कोई माइकलाल दिखा दे कि माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह मौला अली ने खुदाई दावा, अस्तगफिरुल्लाह, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सरी कुफ्र, जिसके कुफ्र होने में रत्ती बराबर शक व शुबा। और देखिए खुदा का मजाक कैसे उड़ाते हैं ये लोग बदबक। आइए जरा इस बदबक को देखिए, नाम तो इसका गुलाम अली, मगर ये गुलाम अली नहीं है, गुलाम शैतान है, गुलाम इब्लीस। देखिए बदबक क्या कहता है। नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है। अली अल्लाह का खालिक है, अली ने अल्लाह को पैदा किया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने अली को नहीं पैदा किया। अली अल्लाह का खालिक है, अल्लाह का रब है। सुनिए, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक है। अली अल्लाह का राज़िक है, अल्लाह को अली रिस्क देता है, अल्लाह रिस्क भी खाता है और अली देता है उसको। सुने, बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह, अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा पर, सैयदा खातून जन्नत के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अस्तगफिरुल्लाह। हमारा परवरदिगार वो है जो जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक, मादों से पाक, मटेरियल से पाक। इनका खुदा जिस्म भी रखता है, उसकी दाढ़ी भी है, और दाढ़ी से वो सैयदा ज़हरा के दरवाजे पे झाड़ू लगाता है। और ये नहीं, बदबख्त ने आगे और उससे बढ़कर गुस्ताखी की है। झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह के सरदाताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी है। अल्लाह की सजदागाह सैयदा की नालैन की मट्टी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नालैन यानी जूती, सैयदा फातिमा की जूती पे जो मट्टी लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, उस पर अल्लाह सजदा करता है। सुना है आपने कभी ये? ऐसे अकीदत तो कुफ्फारों की भी नहीं, उससे बदतर लोग हैं ये। और शेर और शायरी कैसे चलती है? वो शायर साहब चले गए कि भाई? बहुत अच्छा शेर पढ़े उन्होंने, मुझे बड़ा पसंद आया। तो क्या आजकल स्टेजों पे तो यही चल रहा है, नौटंकी या नाटक ही चल रहे हैं, एक्टिंग ही चल रही है। उनका शेर क्या था, मफहूम याद रह गया, शेर याद नहीं, कि भाई मैं नात के नाम पर एक्टिंग नहीं कर सकता, अदाकारी नहीं कर सकता। बहुत सही बात है। आज स्टेज ऐसी ही हो गए हमारे यहाँ, इल्मी बातें नहीं है, चीखना चिल्लाना बेफजूल की बातें ज़्यादा हो रही है स्टेज पर। सबसे ज़्यादा जलसे सुन्नियों के होते हैं, फिर भी हमारी कौन सबसे ज़्यादा गुमराह हो रही है? जब जलसे हमारे अहले सुन्नत के ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा तो हमारी जमात के लोग हिदायत पर होना चाहिए। लेकिन हमारे ही लोग क्यों भटक रहे हैं? हमारे ही लोग वहाबी होते, हमारे ही लोग तबलीगी होते, हमारे ही लोग शिया हो रहे हैं। वजह क्या है? इल्मी तकरीरें बंद हो गई, दलाइल से बात करना हमारे यहाँ बंद हो गया। लपासियाँ, लतीफ़ेबाजी, किस्से कहानियाँ, शोर चिल्ला पुकार, पीर की तारीफ, इसकी तारीफ, उसकी तारीफ, इसी में जलसे नजर हो रहे हैं। चलिए देखिए इंसाफ को, सुनिए बदबक को। मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ, मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ, तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है? अच्छा दुआ है थोड़ी जियो, क्या बात है। ओ नमाज तो शेर पूरा करने का भाई तवज्जो करनी दे, कहता है मेरे खालिक तुझे लम युलद लम युलद मैं कहूँ, तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है? तू बदन में नहीं ये बशर ना लगे, तू बदन में नहीं ये बशर ना लगे, तू बता दोनों में फिर खुदा कौन है? ये हज़रत अली के बारे में हो रहा है। काबतुल्लाह में पैदा हुए तो ये बदबक कह रहा है मेरे खालिद लम यलिद वलम यूलद। कुरान की आयत है ना सूरह इखलास की, कि ना वो किसी से पैदा हुआ ना उसने किसी को जना। वो आयत का इस्तेमाल शेर में किया उसने। कहता है कि मेरे खालिक तुझे लम यलिद वलम युद, क्या है वो, लम यलुद कहूँ तुझे, ये बशर ना लगे। बशर यानी इंसान। अली जो पैदा हुआ ये इंसान नहीं लग रहा है, और तू बदन में नहीं, तुझे बदन नहीं। अब तू ही बता ये दोनों में खुदा कौन है? तू खुदा है कि अली खुदा है? अब तू फैसला कर।
ये है बदबख्तों के अकीदे, और उस पर दावा करते हैं कि हम अहले बैत से चाहने वाले। खुदा की कसम सबसे पहले मौला अली को जूते मारेंगे। हक है। और आइए बदबख्त क्या कहता है एक दूसरी जगह, सजदा अली जो अदा कर रहा है, खुदा की इबादत खुदा कर। सजदा जो अली कर रहा है खुदा की इबादत खुदा कर रहा है। ये भी खुदा वो भी खुदा। कितने खुदा हो गए? दो, अभी और बढ़ेंगे। अभी खुदा लिमिट नहीं है क्या खुदा होगी। मैंने कहा ना खुदा बढ़ेंगे। अब इनकी सुन लीजिए जनाब की। अली बाकर नकवी इसी जमात के मौलवी साहब हैं, सुनिए। खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकी, वो रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह। ये कयामत का मंजर है। अच्छा, हमारे यहाँ भी रिवायत है, मगर देखिए हमारे यहाँ कितने बेहतरीन अंदाज में रिवायत आई है। जब कयामत का दिन होगा अल्लाह सबको फना कर देगा। ये मैं अहले सुन्नत की रिवायत बता रहा हूँ, फिर इस मनुष्य से सुनना। सब फना हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। जैसा असल में था मामला वैसे रब तबारक व तआला निदा फरमाएगा। कहाँ है वो जाबिर जो जुल्म करते थे? कहाँ है वो बादशाह जो अपने हुकूमतों पे फक्र करते थे? कहाँ है वो ताकतवर जो अपनी ताकतों पे इतराते थे? कहाँ है वो दौलतमंद जो अपनी दौलतों पे घमंड करते थे? कहाँ है वो हुस्न जमाल वाले जो अपने हुस्न पर नाश करते थे? सरकार फरमाते कोई हो तो जवाब दे। कोई नहीं, सब फना हो गया। जब तक चाहेगा, जब जब ये समझाने के लिए लफ्ज है, वरना ना जब होगा ना तब होगा, वक्त ही नहीं होगा। क्योंकि वक्त का तायुन चांद और सूरज की गर्दिशों से होता है। वक्त चांद और सूरज की गर्दिशों से गिना समझा जाता, शुमार किया जाता है। वक्त भी नहीं होगा, जब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। समझाने के लिए कि जब तक चाहेगा यूं ही निजाम रहेगा, वो निदा फरमाता रहेगा, कोई जवाब देने वाला नहीं रहेगा, खुद ही जवाब इरशाद फरमाएगा। आज बादशाहत मेरे लिए, आज मैं रब तबारक व तआला खालिक कायनात, खालिक कुल, मेरे सिवा किसी के लिए बादशाह, मेरे सिवा किसी के लिए हुकूमत नहीं। मैं कवि, मैं बादशाहों का बादशाह, शहींशाह। और फिर एक जुमला इरशाद फरमाएगा, कुन फयकून, हो जा, सब हो जाएगा। कुन फयकून, हो जा, सब पैदा हो जाएगा। फिर हश्र बरपा होगा, हश्र मुनक्किद होगा, हिसाब व किताब होंगे, जन्नती जन्नत में, दोज़ख दोज़ख। ये है क़यामत का मंजर। मगर इस शिया और राबियों क्या क्या है, छोटे मोटे मौलवी का हवाला नहीं दिया इसने अपनी जमात के बहुत बड़े आलिम, जिनको ये इमाम कहते थे, आपने नाम सुना होगा, आयतुल्लाह खुमैनी। आयतुल्लाह खुमैनी की किताब सिर्र सलाह का हवाला देकर बयान कर रहा है कि खुमैनी अपनी किताब सिर्र सलाह उसमें बयान करते हैं कि जब कुछ नहीं बचेगा, सब फना हो जाएगा, तो अब क्या होगा? अब सुनिए इनकी रिवायत। सिर्फ अल्लाह, अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह ही होगा, बस और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। अकेला रह जाएगा तो अकेले में उसका दिल घबराएगा। अल्लाह का दिल भी है, बॉडी भी है, हार्ट भी है, धड़कता है, घबराता भी है, पता नहीं उसमें खून भी पंपिंग होता रहता है, क्या होता है। कहीं इनके खुदा को अटैक ना आ जाए। हमारा खुदा इन अयूब से पाक, जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक, सारे लवाजमात से पाक, जहतों से पाक, सिमतों से पाक, हुदूदों से पाक, लिमिट से पाक। हम वो खुदा को मानते नहीं। इनके खुदा की लिमिट है, बॉडी है, बॉडी में दिल है, दिल घबराता भी है, धड़कता भी है। अब दिल घबराएगा तो अब क्या करेगा खुदा? दिल घबराएगा अकेले में, तन्हाई में। अच्छा, घबराता कब है? जब आदमी डरता घबराता तब है जब उससे बड़ी कोई ताकत मौजूद हो। भाई आदमी भूत प्रेत से घबराता है, शयातीन से घबराता है, डरता है। अंधेरे में इसलिए डरता है कि कोई भूत ना आ जाए, कोई शय ना आ जाए। क्यों? इंसान जानता है कि भूत प्रेत हमसे ज्यादा ताकतवर है,
ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह से ज़्यादा कवी और ताकतवर कौन जिससे अल्लाह घबराए, माज़अल्लाह डरे। लेकिन अकेला जब अल्लाह रह जाएगा इनके बकौल माज़अल्लाह तो घबराएंगा उसका दिल। अब क्या होगा सुनो। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा यतारफ़ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? एक आवाज आएगी। अरे अभी तो तुमने कहा सब फना हो जाएगा, तो ये आवाज कहां से आ गई? मतलब कुछ बचे हैं, कुछ ऐसी जातें इनके नजदीक जो फना होने से पाक है, उनको फना नहीं है, वो भी अल्लाह की तरह अज़ली और अबदी गैर फानी है। तो एक सिम से आवाज आएंगी आना, अल्लाह कहेंगे आईना आईना, कहां से आवाज आई, किधर से आई, किधर से आई? पता नहीं रब को आवाज कहां से आई। माज़अल्लाह उसको इल्म गैब भी नहीं, आलिमुल गैब भी नहीं, बाखबर भी नहीं, हाजिर भी नहीं, नाजिर भी नहीं। सुनिए कहा है जिससे कोई कहां से आई है? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अली, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अनल फज़ल अब्बास है। एक आवाज आएंगी अना अलीन, मैं अली हूँ। एक आवाज आएंगी अना फातिमा अनल हसन अनल हुसैन, मैं हसन हूँ, मैं हुसैन हूँ। अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए, पांच। अल्लाह कहेगा तुमसे थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूँ। तुम पांच कुछ मुझसे अलग हो, तुम मैं हूँ, मैं तुम हूँ, हम तो सब एक ही है। 6 खुदा है टोटल मिलाकर। क्या का एक मौलवी है आकिब रजा जैदी, जिंदा मौलवी है। सुनिए क्या कहता है अली के बारे में। सरकार अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कि चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन खोसा मुझे है दिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम। पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा है। 13 रजब को अली की विलादत हुई। अबू तालिब उनके वालिद पादरी दोस्त था, पादरी के पास पहुंचे, फ्यूचर बताता था, मुस्तकबिल बताता था।
कदरा बता 13 तारीख को इस साथ में इस घड़ी में बच्चा पैदा हुआ, इसका मुस्तकबिल क्या है, मुस्तकबिल क्या है, इसके आगे की जिंदगी क्या होगी, जरा बता। पादरी ने जायचा बनाया, वो आप जायचा समझ नहीं पाए होंगे, मैं आपकी आसानी आम फेम कहता हूँ, वो गैर मुस्लिमों में होता है ना कुंडली जी, बच्चे की कुंडली बनाई जाती है, वो कुंडली से पता चलता है भाई इसके आगे मुस्तकबिल क्या है। उसने कुंडली बनाई, खाने भरे, फिर फाड़ा फेंक दिया, फिर कुछ खाने भरे, फिर कागज दूसरा उठाया, फिर जायचा बनाया, डब्बे बनाए, डब्बे में कुछ खाने भरे, फिर फाड़ा फेंक दिया, लातादाद कागज के टुकड़े फेंकता रहा, लिखता रहा, फेंकता रहा। अबू तालिब देखते रहे। अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं, सिर्फ कागज मोड़ मोड़ के फेंक रहा है। कहा अबू तालिब 13 रजब जो घड़ी जो साथ तू बता रहा है, इस घड़ी में अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। यानी जो पैदा हुआ है ये बच्चा नहीं है, ये अल्लाह है, दुनिया में पैदा होकर आ गया। और ये माज़अल्लाह अली को खुदा ही समझते हैं। अब तो ये जरा वीडियो के जरिए बातें खुलकर आ रही है, एक जमाने में किताबों में बकवासात लिखा है, और एक दौर तो ये था कि हमारे उलमा शियाओं पे कुछ बोलते भी नहीं थे और हमें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अब ये हमारे बस्ती और घरों में घुसने लगे। अब हमारे एक तबका वो है जो अपने आप को मौलाई कहता है, अकीदा शियाओं जैसा बयान करता है लेकिन जबान पे सुन्नियत का नाम लेता है। खंगालो बात करो तो पूरे राबदी जैसे शिया जैसे अकीदे, सुन्नी बोल रहा है मगर अली का पहला नंबर, सुन्नी बोल रहा है लेकिन अहले बैत पर बड़ा जुल्म हुआ साहब, अबू बकर सिद्दीक ने अली की खिलाफत छीन ली। अबे तू कैसा सुन्नी है बे? नहीं, हम सुन्नी सूफी है, मगर अली के घर पर हमला हुआ, फातिमा को मारा गया, पीटा गया, जलता हुआ घर फातिमा सैयदा फातिमा पे गिरा दिया। अबे तो सुन्नी है, बात राबियों की करता है। ये रिवायतें हमारे यहाँ कहाँ है? हमने कभी इन रिवायतों को माना और तस्लीम किया है? हसन पाक के जनाजों पे तीर चलाए गए। अबे तो सुन्नी है और बातें राबियों की कर रहा है, अकीदे राबियों के बयान कर रहा है, तो सुन्नी कैसा है? मर्द बन, तकैया छोड़, खुलकर बोल मैं राबती हो गया हूं। जो फिरका तुझे नामर्द बनाए वो फिरका हक पर नहीं हो सकता। हम सुन्नी हक पर बोलते, अहले सुन्नत है, मसलक के आला हज़रत के मानने वाले हैं। हक है, मर्दानगी ला, जब हो गया राबती तो बोल दे मैं राबती हो गया, फिर हमें क्या तुझसे गरज? तू जान, तेरा सीना जान, पीटते रहे, नोचते रहे, छीलते रहे। हम तो यही कहते हैं कि भाई हमें राबियों से क्या गरज? अल्लाह ने, कुदरत ने तुम्हारे साथ ये इंतजाम किया कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर न हो वो सीने इसी लायक है कि कूटे जाए, पीटे जाए, छीले जाए। क्या बात है, ये तो कुदरत का इंतजाम है तेरे साथ, हमें क्या गरज? मगर जब तू सुन्नी बोल के आता है तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी जी, वाह। और फिर जब तू सुन्नी है, मैं बता रहा हूं, जितने ये मौलाई अपने आप को मौलाई कह रहे, आज तक 2 साल 3 साल पहले लफ्ज भी नहीं सुना था लोगों ने। कौन सा मौलाई फिरका आ गया है जी, मौलाई है हम सब, हम अहले बैत के चाहने वाले, बात राफदियों की तरह कर रहे हैं। तो इनसे सिर्फ एक, जब इनसे बात हो, मैं अपने उलमा से अर्ज कर रहा हूं, एक उसूल बना लीजिए, बुनियादी उसूल है, जब भी इन नाम निहाद मौलाइयों से वास्ता पड़े और इन छुपे हुए राफदियों से आपका सामना हो, तो सबसे पहले आप जब बात करें तो उससे कहलवाएं, ये लिखवाएं कि तू सुन्नी है कि शिया है, पहले ये बता जी, वाह। ये गुफ्तगू का उसूल है जी। और जब ये उसूल छोड़ के आप बात करोगे तो कभी बात नहीं हो पाई। पहले ये बता कि तू सुन्नी है कि शिया है। अगर शिया है तो हमें तुझसे गरज नहीं, तू सीने पीटते रहे, काले कपड़े पहनते रहे, जंजीरें मारते रहे जी, दुनिया में भी तेरे लिए अजाब, आखिरत में भी तेरे लिए अजाब, तेरा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और अगर तू सुन्नी है तो लिख कि मैं सुन्नी हूं, और अगर तू सुन्नी है तो तुम्हें इमाम आजम अबू हनीफा की किताब माननी पड़ेगी, इमाम बुखारी की बुखारी माननी पड़ेगी, इमाम मुस्लिम की मुस्लिम माननी पड़ेगी, गौसे पाक की बुनियतुत तालिबीन माननी पड़ेगी, निजामुद्दीन औलिया की फवाइदुल फवाइद माननी पड़ेगी, सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों की माननी पड़ेगी। और अगर तू सूफी बोलता है, सुन्नी बोलता है, मर्द का बच्चा बन, और एक सूफी की किताब में दिखा दे किस सूफी ने कहा अली का नंबर, किस सूफी ने कहा सैयदा फातिमा का घर जलाया गया, किस सूफी ने लिखा कि हुसैन के जनाजे में तीर चला, किस सूफी ने लिखा कि अबू बकर ने खिलाफत रद्द करी। अगर माँ का बच्चा है बता किस किताब में लिखा हुआ? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, यहाँ से वहां तक जितने सूफिया इकराम है
सबका वही अकीदा जो अहले सुन्नत का अकीदा, इसलिए कि सूफिया ये अहले सुन्नत के बुजुर्ग है, रावियों के बुजुर्ग नहीं है। सुन्नी के बच्चे से पूछो कि बेटा अपने बुजुर्गों के नाम बता, वो कहेगा गौसे आजम हमारे बुजुर्ग है, गरीब नवाज हमारे बुजुर्ग है, ख्वाजा मुख्तियार काके हमारे बुजुर्ग है, बाबा फरीद हमारे बुजुर्ग है, निजामुद्दीन औलिया हमारे बुजुर्ग है, हजरत साबिर पाक हमारे बुजुर्ग है, नसरुद्दीन चिराग देहलवी हमारे बुजुर्ग है, ख्वाजा बंदा नवाज हमारे बुजुर्ग है, शेख सिराज अखी हमारे बुजुर्ग है, अलाउद्दीन पंडवी हमारे बुजुर्ग है, मखदूम शब जहांगीर सिमनानी हमारे बुजुर्ग है, अब्दुल रज़ाक नूरुल्लाह हमारे बुजुर्ग है, शमसुद्दीन पानीपती हमारे बुजुर्ग है, हजरत दाऊद चिश्ती सागरी हमारे बुजुर्ग है, सरकार ताजुल औलिया नागपुर के शहींशाह हमारे बुजुर्ग है, बरेली के शहींशाह इमाम अहमद रज़ा हमारे बुजुर्ग है, मुफ्ती आजम हमारे बुजुर्ग है, हुज्जतुल इस्लाम हमारे बुजुर्ग है, फदुल फाजिल हमारे बुजुर्ग है। अब रातियों अपने बुजुर्गों का नाम बताओ, एक की कब्र का ठिकाना नहीं, एक का पता नहीं। बेशक, क्या बात है, नहीं, क्या बात है, हक। 12 को मानते हैं, तुमने 12 को कब माना? खुदा की कसम वक्त नहीं है कि तकरीर नेट पर आती है, आ रही है, सुनिए। इन्होंने इमाम को जितना इन्होंने बदनाम किया, खुदा की कसम किसी दुश्मन ने इस्लाम ने भी उतना बदनाम नहीं किया। जी वाह, जितनी तौहीन उन्होंने इमामों की है। ये तक लिखा माज़अल्लाह के अली गधे। अस्तगफुरुल्लाह। इमाम जाफर के खादे में लिखा गया, उसूलुल काफी इनकी किताब है, याकूब कुलैनी, मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी, शियों का सबसे मोतबर मुस्तनद आलिम, जिसकी हदीस की पहली किताब शिया राफदी मानते, उसूलुल काफी, उसमें लिखा है इमाम जाफर ने अपने एक सहाबी से पूछा, अपने असहाब से पूछा कि बता तेरे पास कोई ऐसा गधा है जो मशरिक से मगरिब तक तुझे पल भर में छोड़ दे? कहा इमाम ऐसा गधा मेरे पास कहाँ हो सकता है कि जो मशरिक से मगरिब तक छोड़ दे? कहा ऐसा गधा अली है जो मशरिक से मगरिब तक छोड़ सकता है। अस्तगफुरुल्लाह। ये अली की इज्जत की है तुमने सैयदा फातिमा के घर को जलाने की जो दास्तान गढ़ी, इसमें हजरत उमर की तौहीन उतनी नहीं है। ये झूठी तोहमत जो तुमने उमर पे लगाई कि हजरत उमर ने हजरत फातिमा को मारा पीटा, उनका बच्चा जाय कर दिया, हामला थी, बच्चा जाय हो गया, हमल गिर गया, मोहसिन नामी बच्चा था वो इंतकाल कर गया, हजरत फातिमा की रीढ़ की हड्डी टूट गई, पेट में चाबुक और नेज़े मारते थे माज़ल। ये जो तुमने गढ़ा है ना, इसमें उमर की उतनी तुमने बेइज्जती तौहीनी की जितनी अली की तौहीन है कि अली जैसा फातह खैबर, बाद फातह बद्र हो गए, फातह बद्र, फातह उहद, वो देखता रहा और अपनी बीवी पे जुल्म सहता रहा। क्या बात है, तुम किस अली की बात कर रहे हो? हम उस अली को जानते हैं कि जब नबी उसको भेजते हैं मैदान खैबर में, ये कह के कि मैं झंडा उसके हाथ में दे रहा हूं कि अल्लाह ने जिसके हाथ पे फतह दी है, हम उस अली को जानते हैं कि जब वो जंग पे मैदान में उतरता, एक हाथ में खैबर का दरवाजा उखाड़ लेता है, जिसको 40 मर्द उठा नहीं पाते। हम उस अली को जानते हैं। ऐसा बुज़दिल अली तुम्हें मुबारक कि बीवी पे जुल्म हो रहा है और अली देख रहा है, खिलाफत छीन ली गई, अली देख रहा है, बच्चे ज़ाये हो रहे, अली देख रहा है। हम ऐसे अली को नहीं पहचानते। खुदा की कसम, ये जो ढकोसलेबाजी है, ये एजेंट है, अंदर से बिक गए ईरान की सिक्कों और रियालों पर, सौदे किए इन्होंने अपने ईमान के। और अमीर माविया तो बहाना है, असल निशाना तो इनका अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक है। और अकीदे फासिद अकीदे, ये बड़ी चालाकी से इस फिरके ने क्या किया है काम, अपने बातिल अकायद को छुपाने के लिए आपको जमल में उलझा दिया, सिफिन में उलझा दिया, अली के पहले नंबर में उलझा दिया, आपको यहाँ उलझा के रख दिया और असली अकीदे को छुपा दिया। ये आज मैं वो अकीदा आपके सामने चंद रख पाऊंगा, वरना ये दास्तान इतनी लंबी है कि कई रातें ना काफी है मेरे लिए। ये अली को खुदा कह रहे। और आइए देखिए, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ही की जात वो है जो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा। अल्लाह से पहले कुछ था और अल्लाह के बाद कुछ होगा, सब फानी। कुल्लु मन अलैहा फान, सबको फना है सिवाय अल्लाह की जात के। मगर आई है माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये अली को अज़ली आबादी समझते हैं। अली का वजूद भी उसी वक्त से जानते जब से अल्लाह का। सुनिए, एक मौलवी है इनका, जाफर जटवी, शक्ल देखो तो गुंडे मवाली दिखते हैं लोग, टोपियां सर पे नहीं होती, गमे हुसैन में टोपी नहीं पहनते बेचारे, गमे हुसैन में टोपी नहीं। क्यों भाई टोपी क्यों लाए? ओ गमे हुसैन में सर हम खुले रखते हैं, बिखरे रखते हैं। अबे बदबख्तो, कहाँ से लाए हो? उस गम में भी अहले बैत की खवातीन ने अपने सरों के पर्दे नहीं हटने दिए।
बाद रिवायतों के मुताबिक तुम्हारे यहाँ ही रिवायत इस तरह की मौजूद है कि पर्दे छीन लिए गए। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि क्या हुआ, हमारे दुपट्टे छीने गए हैं, मगर अल्लाह ने हमें कुदरती पर्दा जो दिया है। ऐ ख़वातीन अहले बैत, ऐ मस्तूरात अहले बैत, अपने बालों को आगे करके अपने चेहरों को छुपा लो। उस आलमी अहले बैत की ख़वातीनों ने पर्दे किए, मगर तुम सर पे टोपियां तक नहीं होती इनकी। ये जरा देखिए खुदा का कैसा मजाक उड़ा रहा है। और मंसूब किससे कर रहा है ये मनगढ़ा झूठी बकवास? सलमान फारसी से। सुनिए इसकी बात। गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो, या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर्ड ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाहर टूंगूं, मेज भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दाद दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से हैं? अली फरमाते जब से वो है। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। अल्लाह की लानत हो इस बदबख्त पर। आमीन आमीन आमीन। झूठ झूठ झूठ, उसके सिवा कुछ नहीं। सलमान फारसी जैसा जलील कद्र साहबी ये बकवास और बेहुदा सवाल करेंगे। किताबों के तुम्हारे हवालों के अते पते नहीं, रिवायतों के अते पते नहीं, रावियों के अते पते नहीं। दर हकीकत तुम्हारी जो रिवायतें होती है उसका बयान करने वाला इबलीस होता है, जिससे तुम डायरेक्ट रिवायत करते हो। ये इबलीस ने इसको सुनाई बदबख्त। सलमान फारसी ने अली से पूछा मौला आप कब से हैं? अली ने कहा जब से वो है। वो भी था, आप भी थे। फिर सलमान ने दूसरा सवाल किया, वो भी था, आप भी थे, जगह थी नहीं, मकान थे नहीं, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? कहा सलमान हम उसमें रहते थे, वो हम में रहता था, वो हम में रह के हमें ढूंढता था, हम उसमें रह के उसको ढूंढते थे। बस यूं ही गुजर रहे थे। तमाशे नहीं है तो क्या है? ये अकीदे है, ये अकीदे हो सकते। गैर मुस्लिम सुने तो थूके हैं हमारे मजहब पर, तुम्हारा ये मजहब है कहेंगे। लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों की भी दिल में डाल दिया। वो भी जानती है कि ये सिर्फ अलिफ लैला की दास्तानों के अलावा इनका मजहब कुछ है ही नहीं। तो वो इनकी बकवासात पर एतराज़ भी नहीं करते। वो एतराज़ भी जब करते तो हमारी किताब अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक एतराज़ करते और जवाब भी हम ही देते हैं। फिर सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। और मैं इब्तिदा में बोलना भूल गया था कि पोस्टर में आपने पढ़ा होगा सवाल और जवाब का विशेष है। तो आप में से कोई भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहता है इस मौजू और उन्वान के तहत, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह। अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह के फजल करम रसूल की इनायतों से जवाब देने की कोशिश करूँगा। दो पहलू मैंने रखे और अहले सुन्नत का अकीदा आपको बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप खुद अहले सुन्नत से आप खुद जानते हैं कि हमारा अकीदा क्या है।
ये देखने के बाद क्या आपको अपने अहले सुन्नत होने पर फक्र नहीं हो रहा है? हाँ या ना यार? हाँ, कि हम ना गुलू करने वालों में हैं, ना हम तनकीस करने वालों में हैं, ना हम इफराद का शिकार है, ना तफरीद का शिकार है। हम तफरीद और इतराफ से दूर है, जुदा है। आका ने कहा अली 3 ग्रोह तेरे ताल्लुक से गुमराह होंगे, एक तुझे बढ़ाएगा, तेरे मकाम से बुलंद कर देगा। ये वो ग्रोह है जिन्होंने खुदा बना दिया, अल्लाह से अफजल बता दिया बात जगह। तो माज़अल्लाह कि माज़अल्लाह अल्लाह फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर झाड़ू लगा रहा है अपनी दाढ़ी से, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की तौहीन पर आमादा हो। एक ग्रोह के जिन्होंने तौहीन किया तो इमाम हुसैन की शहादत तक मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने वो किरदार बताया नहीं इनका वहाबियों का जो मौला अली के ताल्लुक से। इब्न तैमिया लिखता है अपनी किताब मिनाजुस सुन्ना में कि मौला अली से बड़े बड़े फैसलों में ऐसी ऐसी गलती हुई कि अगर वो सहाबी ना होते तो उन पर अजाब आ जाता। मौला अली पर जो तनकीदें की। इब्न तैमिया अपनी किताब मिनाजुस सुन्ना में लिखता है कि हसन और हुसैन अहले बैत में शामिल नहीं है, इसलिए जो कुरान अजीम में जो आया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए महबूब फरमा दीजिए आप अपनी उम्मत से मैं तबलीग दीन के वक्त तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे कुराबतदार मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। कहा कि जिस वक्त आयत नाजिल हुई उस वक्त हसन हुसैन तो पैदा ही नहीं हुए, तो वो इस आयत के जुमरे में है ही नहीं। इस तरह की बहुत सारी बकवासात देवबंदी और गैर मुक़ल्लिदों ने की, जिससे अहले बैत की तौहीनें लाजिम आती हैं। अहले बैत के मकाम व मर्तबे को उन्होंने घटाने की कोशिशें की। माज़अल्लाह उनकी शानों में, शान अक़दस में तौहीन की। मशहूर है, आप बरसों से उलमा से सुनते हैं, तक़वतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार है, कुछ नहीं कर सकते, बेबस है। उसी तक़वतुल ईमान में इस्माइल दहलवी ने लिखा, मौलवी जर्जिस, नाम सुना होगा, ये आपके यूपी टावा का है, मौलवी जर्जिस, तौसीफुर रहमान, मेराज रब्बानी और भी दीगर मुल्ला सब कहते कि सैयदा फातिमा को अल्लाह क़यामत में पकड़ लेगा तो मोहम्मद भी अपनी बेटी फातिमा को बचा नहीं पाएंगे। ये अहले बैत की तौहीन नहीं तो क्या है? हम अहले बैत को ये मानते हैं कि नबी के क़ुराबादार है, नबी से सबसे ज़्यादा करीब है। सैयदा फातिमा की चादर अतहर का एक तार पूरी उम्मत की शफाअत के लिए काफ़ी है। हम ये अकीदा रखते। सैयदा खातून जन्नत, तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, वो जिसे चाहेंगी अपने चाहने वालों को जन्नत में अपनी शफाअत से दाखिल फरमाएंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, वो जिसकी शफाअत करेंगे अल्लाह ताला उनकी शफाअत को रद्द नहीं फरमाएंगा, वो अपने चाहने वालों को जन्नत में ले जाएंगे। हम अहले बैत का मकाम भी मानते हैं, अदब भी एहतराम भी करते हैं। जो दर्जा अल्लाह रसूल ने उनके लिए मुतय्यन किया हम उसी पे रखते हैं। हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं, हम औलिया का भी एहतराम करते हैं। हम तजावुज़ नहीं करते इनके मकाम में और न इनकी तनकीस और कमी करते, इसलिए हम हक पर है। आज तीनों ग्रोह आपके सामने हैं। अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने नस्लों के अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों को अपने अकायद बताइए, घर में वो अहले सुन्नत की किताबें लाइए, अपने उलमा से वाकिफ करवाइए, उलमा से ताल्लुक़ रखिए, उलमा से मालूमात हासिल कीजिए। कोई भी अगर बदबक कोई शुबा दहन में मुंतकिल कर दे, अपने इन पर कतन भरोसा मत कीजिए, फ़ौरन जाके अपने आलिमों से मिलकर उसका इजाला कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ आप इस लाइन में नहीं जानते। जाहिर एक इंजीनियर इंजीनियरिंग करता है, वो मेडिकल साइंस के बारे में नहीं जानता, वो बीमारों का इलाज नहीं कर सकता। एक डॉक्टर जो मेडिकल पढ़ता है वो बिल्डिंग नहीं बना सकता। हर आदमी की अपनी फील्ड है, दीन की फील्ड, दीन के इंजीनियर, दीन के डॉक्टर उलमा है, ये उनका काम है। आपको दीन के मामले में अपने ही उलमा से रहनुमाई हासिल करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक शैतान वसवसा डालता है, बाज़ औक़ात ये होता है, मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ उलमा से माजरत के साथ, तनकीस मेरा मुराद नहीं है, ज़माना है, हालात है, बहुत से उलमा अमल में कोताही होती है। उस बुनियाद पर हमारे लोग फैसला ये कर लेते हैं यार फला मौलाना इस बात पे अमल नहीं करते, फला मौलाना में ये अमल नहीं है, वो नहीं है, छोड़ो यार ये मौलवियों से। ये सोच कर माज़अल्लाह उलमा से दूरी इख्तियार करते हैं, शैतान का बहुत बड़ा हरबा है। याद रखिए आलिम दीन अगर कोई बेअमल आलिम भी हो, हदीस पाक में आकर फरमाते बेअमल आलिम का सोना भी इबादत है। अमल नहीं करता उसका जवाब वो खुद क़यामत में देगा। आपको चाहिए कि आप अपने उलमा की इज्जत करें, उसके अमल की तहकीक और उसके अमल का हिसाब किताब आपके ज़िम्मे नहीं है। अल्लाह ने जो इल्म अता किया आप उसके इल्म से इस्तिफादा कीजिए, उसके अमाल उसके साथ छोड़िए। आप हमारे यहाँ बड़ा तबका उलमा से दूर इस तरह हो जाता, अरे यार वो मौलियों के साथ जाओ तो फला मौलवी को तो हमने ये करतबा देखा, ये चीज़ पर अमल नहीं देखा, वो चीज़ पर अमल नहीं देखा। ये तनकीद और ये नक्स निकालते अपने उलमा में और उलमा से दूरी इख्तियार करते और गैरों का हथियार बन जाते।
तो अपने उलमा से जुड़े रहिए। अल्लाह ताला आज की बदन को कबूल फरमाए। आप में से जो पूछना चाहता है पूछ सकता है। वो भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर मेरी किसी बात से कोई ना इत्तेफाकी हो या मेरी बात से किसी को इत्तेफाक ना हो तो बिला झिझक पूछ सकते हैं। ये ना हो कि मैं कल चला जाऊं तो फिर आप चौकों पर चौपालों पर बैठ के फिर तफसीरें करें। आज मैं खुद मौजूद हूँ। जो शक व शुबात है आप खुद यहाँ पूछ लीजिए, उसका इजाला कर लीजिए। वरना यार ये ऐसा क्यों कह दिया और ये क्यों बता दिया और वो क्यों बता दिया, ये नहीं होना चाहिए। भाई माइक लिया किसी ने और कोई कौन लेके गया था माइक? अरे बिला झिझक पूछिए और ये आदत डालिए पूछने की। इससे दो फायदे होंगे, हमारे जलसों की इस्लाह होंगी, लोगों को मालूमात होती। बहुत सी बातें मुकर्रिर नहीं बोल पाता है, जहन में सवाल होता है, जहन में बात होती है, अवाम के जरिए सवाल के जरिए वो चीज़ आ जाती है, उस बहाने दूसरों तक वो बात पहुंच जाती है। सवाल नहीं। एक जरूरी ऐलान, हेलो हेलो हेलो, एक जरूरी ऐलान ये है कि जो आज हजरत ने गुफ्तगू फरमाई है, अगर किसी औरंगाबाद शहर के देवबंदी, वहाबी, नदवी, अहले हदीस, राफजी को अगर कोई शिकायत हो और अगर इस पर उसको कोई एतराज हो तो कल 11 बजे दिन तक हजरत यहाँ रहेंगे। वो हजरत की बारगाह में आ करके वो सवाल करे और उसका जवाब तलब करे। अगर सही जवाब उसको नहीं मिला और वो अगर जीत गया इसको तो दारुल क़ज़ा इदारे शरिया औरंगाबाद की जानिब से उसको 5000 रुपया इनाम दिया जाएगा। देखिए इनाम बढ़ गई। ये तो इन्होंने 15 और वो करा, मैं अपनी जानिब से 1 लाख रुपया दूंगा, मैं अपनी हैसियत से। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, हुजूर ताजु सरिया जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, और ये ना सोचे भाई साथ में क्या 1 लाख लेकर आएगा। मोबाइल का दौर है यार, ट्रांसफर करना पैसा इधर से उधर। जी जी, फौरन नंबर बताओ, फोन पे से पैड पैसा इधर से उधर। जी क्या बात, सेकंड का काम है जी। यार मौलाना साहब ने, हमारे मौलाना उबैद रज़ा साहब ने, मैंने इश्तिहार देखा, मुझे व्हाट्सएप पे इश्तिहार भेजा था तो एक लाइन डाली थी कि जलसे में सवाल जवाब। बम्बई में यह हाल होता है भाई साहब, बम्बई, नागपुर, कुछ इलाके ऐसे, इंदौर, मैं नाम बता रहा हूँ, हैदराबाद, ये 4-5 इलाके ऐसे जहाँ मैं जलसों में जाता हूँ, मैं वहाँ डर के मारे खुद नहीं बोलता हूँ कि सवाल पूछिए। तकरीर लंबी हो जाती है तो फिर मैं देखता हूँ वक्त बहुत हो गया, उसके बावजूद लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं और तकरीर से ज़्यादा सवाल जवाब का टाइम चल जाता है। इतने सवालात पूछते हैं और इतने अच्छा इल्मी सवालात होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी बस पूछ के टाइम पास करना है। इल्मी सवालात होते हैं, लोग बाकायदा अपने सवालात को लिख कर लाते हैं, सोच कर आते हैं। लेकिन ये चीज़ आपके थोड़ा बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा इधर बिल्कुल ना के बराबर है। ये चीज़ पैदा कीजिए, लाइए। इसमें 2 बातें होती है, मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ। एक के पूछने की डेयरिंग आती है, आज जलसे में पूछेंगे, कल 10 के सामने बोलने की हिम्मत आएगी आपको। एक ये आपका फ़ायदा है। दूसरा, आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, जो बात तकरीर में रह जाती है सवाल के जरिए आके वो अवाम तक पहुंच जाती है, अवाम का फ़ायदा हो जाता है। हजरत असल सवाल एक ये कि बाज़ लोग कहते हैं कि ज़्यादा सुन्नी वहाबी मत करो, बल्कि अपने अपने आमाल को बचाओ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही बात मुशरिकीन कहते थे कि मोहम्मद, हम जहाँ 365 खुदा को मानते, एक तुम्हारे भी खुदा को मान लेंगे, हमारे खुदा को बुरा क्यों बोलते हो? बहुत मशहूर वाक़या आपने 12 सुना होगा कि अबू तालिब के पास कुरैश मक्का आए, सब मक्का के कुरैश के लोग और भी दिगर कबीले के लोग थे, अबू जहल भी था उसमें, उतबा, शैबा, सब
कहा कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे माबूद 365 माबूदों को बुरा ना बोले। वो एक खुदा की बात करता है, जहाँ 365 हमने मान लिया वहाँ एक उसकी भी खुदा को हम मान लेंगे, एक और बढ़ा देंगे हम, हमको क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो हम उसके भी खुदा को मानेंगे, वो हमारे खुदाओं के बारे में ना बोले। अबू तालिब गए, ठीक है बात करता हूँ अपने भतीजे से। आए मोहम्मद, कुरैश के लोग जमा हुए, ये चाहते हैं। आका ने क्या कहा था, मशहूर वाक़या 12 सुनाऊंगा। सरकार ने फरमाया कि चचा अगर ये एक हाथ में सूरज ला के रख दे और एक हाथ में चांद, तब भी मैं तबलीग दीन से बाज नहीं आऊंगा। तो हक हक है, इस्लाम हक्कानियत के लिए ही आया है। जो लोग कहते हैं भाई किसी को बुरा मत कहो, वहाबी सुन्नी की बातें मत करो, बस सीधी सीधी बात करो, नमाज की बात करो, रोजे की बात करो, ऐसा लगता है बुढ़े खूसट हो गए, अब तक पता ही नहीं चला उनको कि 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है। अभी भी बोलते हैं नमाज की बात करो, अरे वो तो सबको पता है नमाज पढ़ना फर्ज है, छोड़ना गुनाह है। अब उसमें क्या बताना है, उस पर क्या तकरीरों की जरूरत है। तकरीर तो अकीदों पे की जाती है कि अकीदा मालूम हो, बातिल फिरकों से बचो। अब अगर देखिए, अगर किसी की बुराई करना गुनाह होता या इस्लाम की तालीम ना होती तो आका ने हमें आगाह क्यों किया। मैंने इब्तिदा में हदीस तिलावत की थी, सरकार ने फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला 72 व 70 मिल्ला। बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, व तफ्तरिकु उम्मती अला 30 व 70 मिल्ला। और मेरी उम्मत में जब इख्तलाफ और होगा तो मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात जन्नत में होंगे। आका कह रहे एक जन्नती होंगे, 72 जन्नमी। 72 को गलत कहने में रसूल ने हिचकिचा रहे, और तो रसूल का गुलाम कहता है और 2-4 को बोलने में हिचकिचा रहा है, तो फिर तो नबी की तालीम पर क्या है। फिर साहबा ने ये नहीं सवाल किया अल्लाह के नबी जब 73 फिरके हो जाए तो इनमें इत्तेहाद करने की कोई सूरत बता दे, कैसे इत्तेहाद हो जाए, कैसे इनमें आपस में मोहब्बत हो जाए। साहबा जानते थे कि जब रसूल ने कह दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे तो अब ना उसको कोई बदल सकता है, ना 74 हो सकते हैं, ना 72 हो सकते, 73 ही होंगे, पत्थर की लकीर। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह हमें जहन्नमियों से क्या गरज, उनमें इत्तेहाद नहीं हो सकता, हक और बातिल एक जगह नहीं आ सकते, हक हक है, बातिल बातिल है। कालू मन ही या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी हमें जन्नती फिरके की, जन्नती जमात की निशानी बताइए। काला माना अलैहि वसाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती होगा। बेशक बेशक। तो नबी ने यहाँ 72 फिरकों का रद्द किया, और जगह जगह कुरान में भी बातिल का रद्द है। अल्लाह फरमाता है कि ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। ऐ लोगों बताओ तो जरा, क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? बोलो बराबर होंगे क्या? जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। तो कुरान ने भी यहाँ फरमाया है कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। सूरह मुजादिला है कुरान अजीम में, पारा मुझे याद नहीं क्योंकि मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। कौन सा है? 28वें पारा है, और सूरह मुजादिला की बिल्कुल आखिरी आयत जहाँ सूरह मुजादिला खत्म होती है, और फरमाता है ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूल। ए महबूब तो हरगिज उस कौम को ना पाएगा कि जो दावा तो करती है कि हम ईमान लाए आखिरत और अल्लाह पर, मन हाद्दल्लाह व रसूल, और दोस्ती करते अल्लाह रसूल के दुश्मनों से, वो मोमिन नहीं होंगे। अल्लाह कहता है दावा कर रहे हैं हम अल्लाह को मानते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, रसूल पर ईमान लाते हैं, और दोस्ती करते अल्लाह रसूल के। वलो कानू आबाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम औ अबनाकुम औ इख्वानकुम औ अशीरतकुम, अगरचे वो दुश्मन अल्लाह रसूल, उनके अपने बाप क्यों ना हो, उनके अपने बेटे क्यों ना हो, उनके अपने भाई क्यों ना हो, उनके अपने अजीज रिश्तेदार और अकारबदार क्यों ना हो, हरगिज वो उन गुस्ताख रसूल और अल्लाह से दोस्ती नहीं करेंगे। और जब ईमान उनका ये मजबूत हो जाएगा, अल्लाह फरमाता है कि जब गुस्ताख रसूल को अपने से जुदा कर दे, अगरचे वो गुस्ताख उनका बाप हो, अगरचे उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका अजीज तरीन रिश्तेदार हो, तो अल्लाह फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, हम उनके दिलों पर तब ईमान को नक्श कर देंगे और रूह कुद्स को, पाक रूह से उनको मददगार बना देंगे, जिब्रील को उनका मददगार बना देंगे। तो ये तो कुरान में है भाई। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ।
क्या आयत है वो? हाँ? नहीं नहीं नहीं, एक और है। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और दीदा दानिस्ता जानते बूझते समझ रखते हुए हक को ना छुपाओ। कितनी आयतें यार, कभी कुरान तर्जुमे से पढ़े आप तो पता चले, तर्जुमे से आप पढ़ते नहीं हो तो आपको पता ही नहीं है, तो ये सब बकवासात करते हो। चलो आप मुसलमान बनते हो, बस आखिरी जवाब, बहुत लंबा जवाब हो जाएगा, इस पर 2 घंटे 3 घंटे तकरीर हो सकती है। आखिरी बात, आप जब मोमिन बनते हो, कोई मुसलमान बनता है तो सबसे पहली चीज क्या करता है? मोमिन बनने के लिए क्या करना पड़ता है उसको? बोलिए। अरे भाई, एक गैर मुस्लिम आपके पास आया, चलो और आसान कर रहा हूँ, और वो आके कहता है भाई मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत रुके एक मिनट, जैसे रुक जाइए भाई। क्या करते हो उस शख्स को जो आता है भाई मुझे मुसलमान बनना है? आप कहते जाओ गुसल करके आओ, ना कराओ, वजू करके आओ। याद रखो, एक मसला भी बता दे रहा हूँ, कोई अगर गैर मुस्लिम आपके पास आए और कहे मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो फुक़हा इकराम फरमाते हैं कि सबसे पहले लाजिम है कि उसको कलमा पढ़ाए। अगर किसी ने खुदा न खास्ता कहा जा गुस्ल करके आ फिर कलमा पढ़ाऊंगा, वुजू करके आ फिर कलमा पढ़ाऊंगा, या चलो फला मौलाना के पास लेके चलता हूँ वो कलमा पढ़ाएंगा, और इस दरमियान में उसका इंतकाल हो गया तो उसके कुफ्र का जिम्मेदार ये हो गया। बल्कि फुक़हा ने यहाँ तक कहा कि जिसने उसको कहा कि कलमा ना पढ़ाया और कहा कि चल फला मौलाना के पास लेके चलता हूँ वो कलमा पढ़ाएंगे, तो ये कहने वाला मुसलमान खुद काफिर हो गया कि जितनी देर ताखीर हुई कलमा पढ़ाने में उतनी देर उसके कुफ्र से और राजी है। तो हुक्म शरा क्या है? बहुत नाजुक है। जैसी कोई आए तो किसी भी हालत में हो, नापाक हो, कैसा भी हो, आप खुद नापाकी की हालत में कुछ क्यों ना हो, फौरन उससे कहा जाएगा कि भाई कलमा पढ़ लिया। उसके बाद जब कलमा पढ़ ले, उसके बाद फिर आप चल फला मौलाना के पास लेके चलते हैं, वो दीन समझाएंगे, तू गुस्ल कर ले, नहा ले, कपड़े बदल ले, फिर सब बात का मरल है। पहले कलमा पढ़ाएंगे। अब आपने कलमा पढ़ाया तो कलमे का तर्जमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जमा कीजिए जरा, बहुत मशहूर है, सब बच्चे। नहीं कोई, कितनों का इनकार कर रहे हैं यार आप तो कसम खा के बैठे, किसी को बुरा नहीं कहें। नहीं कोई माबूद, इकरार अल्लाह का करने आए, अल्लाह का तो नाम ही नहीं ले रहे, पहले गैरों का इनकार कर रहे हैं। नहीं कोई माबूद, वो पत्थर के माबूद नहीं, वो मिट्टी के माबूद नहीं, वो लोहे के माबूद नहीं, वो 365 माबूद नहीं, वो कितने 36 कोटि नहीं, ये नहीं, कितने करोड़ों कोटियों का इनकार किया। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का इकरार बाद में, इनकार पहले। तो आपकी ईमान की इब्तिदा ही इनकार से होती है। तो ये कहाँ से ला लिया यार ये कि नहीं किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना, वहां भी सुन्नी करने की जरूरत नहीं है। तुम आज हिचकिचा रहे हो, 14 साल पहले रसूलुल्लाह वहां भी सुन्नी करके चले गए। 14 साल पहले रसूल ने कहा ना, वहां भी सुन्नी, यही तो है ना कि मेरी उम्मत में 72 फिरके 73 फिरके होंगे। ये तो 1400 साल पहले नबी ने बता दिया। 72 जहन्नम में जाएंगे। नबी जहन्नमी कहने में हिचकिचा नहीं रहे, एक साहबी एतराज नहीं करते यार रसूलुल्लाह क्यों जहन्नमी बोल रहे हो बेचारों को, सब मिलजुल के रहेंगे। सब साहबा जानते हैं नबी ने कह दिया पत्थर की लकीर, बल्कि पत्थर पे लिखी हुई तहरीर मिटाई जा सकती है, लेकिन मुस्तफ़ा के दहन मुबारक से निकली हुई बात को वापस नहीं किया जा सकता। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ए आका आपने कह दिया हटा ले, अब हमें जहन्नमी से मतलब नहीं, आप जन्नतियों का पता दीजिए। तो ये गलत तरीका है, बुरे को बुरा बोला जाएगा और अच्छे को अच्छा बोला जाएगा, ये ईमान है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। अब पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सवाल ये है कि हमारे ही समाज से रहने वाले लोग जो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ करके थोड़ा इंग्लिश वगैरह अच्छा बोलते हैं, तो जो है अपने से अब अलग मखलूक समझते हैं। वो कहते हैं यार इंसान तो चांद पर चला गया, फला फला और भी तहकीकें कर रहे हैं। ये तो इंसान आखिर कहाँ तक चला जाएगा कुरान और हदीस की रोशनी में? मसला हमारा तो ये अकीदा है कि वो हर रहमत के आलम है, किसी आलम में रह जाता है, ये उनकी मेहरबानी जो ये आलम पसंद आया। अल्लाह ने सबसे बेहतर ये इतनी तरक्की के बाद अब चांद पे गए। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह असरारुल औलिया में फरमाते हैं, उनसे उनके मुरीद खास ख्वाजा बद्र इसाक ने पूछा कि हुजूर विलायत के कितने दर्जे हैं? कितने दर्जे विलायत के? फरमाया विलायत के 100 दर्जे हैं जो बारी बारी वली तय करते हैं। कोई 10 दर्जे तक पहुँचता है, कोई 5 तक, कोई 6 तक।
यानी अलग अलग दर्जे हैं। फरमाते अजीज तू जो देखता है कि लोग अर्श आज़म पे नमाज पढ़ रहे हैं, ये विलायत का पहला दर्जा है। ये चांद पे आके अटक गए, हमारे बुजुर्ग तो अर्श पे चले गए। तो बहरहाल वो साइंस की कोई भी बातें हो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए। मेराज एक ऐसा वाक़या है कि दुनिया का कोई साइंसदान उसको काट और तोड़ नहीं ला सकता। चांद रसूलुल्लाह की सफ़र मेराज की एक संग मील का एक मतलब क्या बोलना चाहिए, सफ़र मेराज का एक ज़र्रा है जिससे आप परे चले गए। चलिए बहरहाल आप क्या पूछना चाह रहे थे, मैं सवाल ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत ये है तो मौजूदा खानकाएँ हैं कुछ, और उनके मुरीदीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन के हवाले से, काफ़ी जंग के हवाले से, और कुछ उनके बेटी यजीद के हवाले से मुआशरे और सोसाइटी में ये बात फैलाई जाती है। अब वो बड़े पैसे वाले होने की वजह से एक मुआशरे में अलग दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं सारे चीज़ों, और मौजूदा एक खानकाह आरफिया सैयद सरावा के हवाले से भी अपना बता दीजिएगा, इसमें कौम की रहनुमाई हो जाए। ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारी खानकाएँ इस वक्त अपने आप को सुन्नी बताते हैं और नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अमीर मुआविया पर लान तान करते हैं। ये सवाल का निचोड़ है इनका, मैंने कुल हासिल बता दिया। मैंने तकरीर में एक जुमला कहा कि भाई किसी सूफ़ी ने अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से, सहाबा के ताल्लुक़ से नुक्ताचीनी की हो तो वो हमें दिखा दो आप, हम भी मान ले। हम किताबें तो हम भी पढ़ते हैं, बल्कि मैंने तो अब ये देखा कि अक्सर खानकाहों में जाहिल बैठे हुए, पिदरम सुल्तान बूद वाला है मामला है। इकबाल की ज़बान में कि मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। पता नहीं आप शेर समझे क्या नहीं, उलमा से पूछ लेना और समझा देंगे शेर का मतलब बाद में। ये हालत है आजकल ज़्यादातर। और हुजूर नजीब हैदर साहब, सैयद नजीब हैदर साहब की ज़बान में आजकल अक्सर इल्ला माशाल्लाह चंद एक को छोड़कर ज़्यादातर खानकाह खामका होके रहेगी, न किताबों का मुताला है। बाप की जगह बेटा बैठा, आलिम तो बनते नहीं है, पढ़ते नहीं है। भाई बड़े बाप की औलाद है, आलिम कैसे बने? किसी मदरसे में जाके ज़ानुए तय कैसे अदब करें? बचपन से हाथ चुमाने की आदत पड़ी हुई है। मैं ज़रा बेबाक बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे मेरी वजह से, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। हाँ, मेरा अंदाज़ ऐसी है भाई, मैं ऐसी बोलता हूँ, खुलकर बोलता हूँ। तो पीर साहब का बेटा पैदा हुआ, बचपन से ही हर कोई मुरीद उसके भी हाथ चूम रहा है, पैदाइशी मादरजाद वली है वो तो। भाई मदरसा जाने की तौफीक नहीं, भाई मदरसा कैसे जाएं? बचपन से सब हाथ पैर चूम रहे हैं। छोटे शहजादे छोटे शहजादे छोटे शहजादे सुनने की आदत पड़ गई। अब उस्ताद के पास जाके ज़ानुए तय अदब करेंगे, उस्ताद की सुनना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा। हमने तो एहतराम कराना सीखा, करना सीखा नहीं। तो इल्म से कोरे, शियाओं से सुन लिया। आजकल दो सबसे बड़े माध्यम है लोगों के पास, एक इंटरनेट पे बदअकीदों को सुनते हैं, चाहे वो राफदी शिया हो चाहे गैर मुक़ल्लिद हो। उनको सुन के जो सुन लिया वही अकीदा बना लिया। बरेली से नफरत हो गई तो उन्हीं को सुनते हैं। आला हज़रत के नाम से चिड़ पैदा हो गई, क्योंकि एक पठान इतना मशहूर कैसे हो गया, पूरी दुनिया में उसको जाना जाता है। हम सैयद साहब जब तक बाप का लक़ब न लगाओ तो हमें कोई पहचानता भी नहीं। हमारे अपना वजूद का कोई वजूद ही नहीं है। बाप की निस्बत से हम पहचाने जाते हैं, अब्बा का नाम नहीं लो तो कोई पहचानने को तैयार नहीं। निस्बत सैयद की निस्बत हटा दो तो कुत्ता ना पूछे इनको। ये हालात है, खुद की कोई काबिलियत कुछ भी नहीं, तो ये प्रॉब्लम है उनकी। तो पढ़ते लिखते नहीं है। एक तो ये कि वो जो हुसूल इल्म का जरिया है इन लोगों का, अक्सर ऐसी खानकाहों का, वो है या तो राफदियों को सुनने लगे, और दूसरा किसी ने थोड़ा तीर मार लिया तो मुफ्ती गूगल जो है उनके उस्ताद मोहतरम है, गूगल पे सर्च करके जानते हैं। तो इस सूरत में मालूमात नहीं है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला सैयद भी है, महबूब इलाही है, सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग है। उनकी मलफूजात है फ़वाइदुल फ़वाद, उसमें बयान फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है और मोमिन कामिल है। क्या फरमाते हैं? सहाबी रसूल है और मोमिन कामिल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसुरपुरा है। खुसुरपुरा कहते हैं साले को, हम अपनी ज़बान में बोलते हैं ना साले। उनकी बहन हज़रत उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह के निकाह में थी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की आप मलफूजात उठाइए, लताइफ़ अशरफी,
उसमें नकल फरमाते हैं कि अमीर माविया साहबी रसूल है, इनकी गीबत करने वाला, इन पर लानतान करने वाला बदबख्त है। हम अहले बैत का यही अकीदा नजरिया है कि अमीर माविया साहबी और जन्नती है। सहाबिये नबी हर सहाबिये नबी फातिमा और अली। और इधर आ जाइए आप, खानकाह माहरेरा के अजीम बुजुर्ग हज़रत अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मलफूजात है सराजुल अवारिस। उसमें वो नकल फरमाते हैं कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबिया फरमाया कि अक्सर वो लोग जो अमीर माविया की गीबत बुराई करते, अगर तो तहकीक करेंगे तो राफदी ज़दा होते हैं, राफदियों में बैठने और उठने बैठने की वजह से असर उनमें आ जाता है। और एक जगह हज़रत अच्छे हुजूर अच्छे मियाँ जो उनके दादा पीर थे, हज़रत सैयद आले रसूल अच्छे मियाँ, उनका नाम था शमशुद्दीन, उनका कौल नकल फरमाते, कहते कि अजीज़ ये राफदी गुमराह जो सहाबा पे लानतान करते हैं, बाखुदा मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर तू किसी राफदी की कब्र खोद के देखे तो सूअर निकलेगा वहाँ से। ये सराजुल अवारिस के जुमले। चलिए ये सारे वलियों को छोड़िए, वलियों के ताजदार सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम गुनीदुत तालिबीन में फरमाते कि मौला अली और हज़रत अमीर माविया के दरमियान में जो कुछ भी मुशाजरात हुए हम वो अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, और हम अमीर माविया पे लानतान नहीं करते बल्कि अमीर माविया को साहबी जानते हैं और उनका अदब व एहतराम करते हैं। सारा मसला जंग सिफ़ीन को लेकर मुजावरों ने और इन नाम निहाद खानकाहों के सज्जादा नशीनों ने छेड़ा है, कहा कि वो अली से लड़े, इसलिए हम अमीर माविया को नहीं मानते, अली से लड़े। अच्छा भाई अली से लड़े तो खुद मौला अली क्या कहते हैं? मौला अली से सवाल हुआ, इमाम इब्न अबी शैबा जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, अल मुसन्नफ उनकी हदीस की किताब है, उसके अंदर वो नकल करते हैं। और इसी रिवायत को हज़रत इमाम बहकी ने अस-सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 8 में वो नकल करते हैं कि मौला अली से पूछा गया कि क्या ये मुशरिक थे जिन्होंने आपसे जंग की? मुशरिकूना? फरमाया नहीं, ये मुशरिक नहीं थे, बल्कि ये तो शिर्क से भागने वालों में से, शिर्क छोड़कर ईमान की तरफ आए थे। दूसरा सवाल किया, क्या ये मुनाफिक थे जो आपसे लड़े? फरमाया ये मुनाफिक भी नहीं थे, कि मुनाफिक तो नमाज कलील पढ़ता है, कम नमाजें पढ़ता है, और ये सहाबा जो है ईमान वाले मोमिन जो थे कसरत से नमाज पढ़ते, ये तो कसरत से नमाज पढ़ने वाले थे, ये मुनाफिक भी नहीं थे। कहा फिर आप क्या मानते हैं इनको? तो मौला अली ने फरमाया कि इख्वानुना बगू अलैना, ये हमारे भाई थे, इन्होंने सिर्फ हमसे बगावत की, फिर हमारी तरफ लौट आए तो हमने इनको कबूल कर लिया। तो मौला अली इनको भाई भी कह रहे हैं, बल्कि मौला अली यहाँ तक फरमाते हैं, इमाम सूती ने शरह सुदूर में इसको नकल किया है, इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में नकल किया है, इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा में नकल किया है, बहुत सारे उलमा ने नकल किया कि मौला अली से पूछा गया कि जो सिफ़ीन में अमीर माविया की तरफ से लोग मारे गए उनके बारे में आप क्या कहते हैं, और आपकी तरफ से जो लोग मारे गए दोनों तरफ साहब ये क्या है? फरमाया उनके मकतूल भी जन्नती है, हमारे मकतूल भी जन्नती है, दोनों को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। ये खुद मौला अली के अक़वाल है। और जंग सिफ़ीन की वजह से ये जो पीरान उज़्ज़ाम नाराज़ है नाम निहाद, उनसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि सिफ़ीन के बाद आप 1400 साल के बाद इस बात पे अमीर मावे पे लानतान कर रहे हैं कि अली से लड़े, तो सबसे ज़्यादा दुश्मनी और सबसे ज़्यादा नफरत तो अहले बैत को होना चाहिए था कि भाई हमारे बाप अली से लड़े, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अरे हाँ या ना? मगर आपको हैरानी होगी, जरा तारीख के औराक आप पलट कर देखिए, इस जंग सिफ़ीन के बाद अहले बैत और अमीर माविया के ख़ानदान में रिश्तेदारियाँ हुई है। और एक बयान में मैंने गुज़िश्ता साल मुहर्रम का बयान है मेरा, नेट पे डला हुआ है, 9 रिश्तेदारी मैंने बताई है अमीर माविया और अहले बैत के दरमियान जो मैदान सिफ़ीन जंग सिफ़ीन के बाद हुई है। मैं अभी आपको सिर्फ एक रिश्तेदारी बता रहा हूँ और फिर एक सवाल है मेरा उसके बाद। करबला में एक अजीम मुजाहिद का नाम है अली अकबर। कौन है अली अकबर? इमाम हुसैन के साहबजादे, हम शबी पैगंबर उनका खिताब था। जब मैदान करबला में लड़ने आए ना, रिवायत शिया सुन्नी दोनों की मुत्तफ़क़ा अलैह रिवायतें हैं कि यजीदी रोने लगे थे उसमें, खुद यजीद रो रहे थे, यजीदी रो रहे थे। क्यों? वो जानते थे कि इनका चेहरा रसूलुल्लाह के मुशाबे चेहरे के हैं। हम शबी पैगंबर उनका खिताब था। जब उन्होंने हज़रत अली अकबर को मैदान में देखा तो उनको रसूलुल्लाह की याद आ गई।
कि रसूल का चेहरा ऐसा था, क्या उस शख्स से भी हमें लड़ना पड़ेगा यजीद की खातिर जो हम शबीह पैगंबर हैं? तो रो पड़े थे और उन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाया और शहादत पाई। अली अकबर की शहादत शिया भी बताता है, सुन्नी भी बताता है। इन नाबिकारों से पूछो कि तुम अमीर माविया से नफरत करते हो तो जरा अली अकबर की माँ का नाम बताओ। बिना माँ के तो पैदा नहीं हुए थे। इनसे कहो भाई अली अकबर की माँ का भी तो जिक्र करो, माँ का भी तो नाम बताओ। बाबा हुसैन का तो जिक्र कर रहे हो, अली अकबर की शहादत तो बड़ी झूम झूम के रोला रोला के सुना रहे हो, तो अली अकबर की माँ का भी नाम सुनाओ। ये कभी नहीं सुनाएगा, मैं सुनाता हूँ। अली अकबर की वालिदा का नाम है उम्मे लैला। क्या नाम है? और उम्मे लैला की माँ का नाम है मैमुना, और मैमुना बेटी अबू सुफियान की बहन है अमीर माविया की। अली अकबर अमीर माविया के सगे भांजे हैं। अगर अमीर माविया से नफरत होती, सिफीन का मतलब ये है कि भाई सारे बनु उमैया से, अबू सुफियान से नफरत, इनसे नफरत, उनसे नफरत, ये नहीं चलते वो नहीं चलते। अब जो अमीर माविया की तरफदारी करे उससे भी नफरत, वो भी साहब नाज़ी हो गया है। तो फिर माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक सबसे बड़े नाज़ी इमाम हुसैन हो गए कि जिस माविया ने उनके वालिद से लड़ा था उनकी भांजी से निकाह किया था और उससे अली अकबर पैदा हुआ। अब यहाँ क्या कहूँगी, ऐसी नौ रिश्तेदारी है। तो बहुत सारी बातें हैं, ये सब अहले सुन्नत का कभी ना मौक़िफ़ रहा। हाँ ये ज़रूर है, मैं बाबा आंगे दोहल कहूँगा कि अली और माविया के दरमियान में जो कुछ इख्तलाफात हुए, जंगें हुई, उसमें अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा मौक़िफ़ ये है कि हक़ अली के साथ। हक़ पर कौन थे? अमीर माविया से ख़ताए इज्तिहादी हुई, समझने और सोचने की ताबीर में उनसे जो है लर्जिश हुई, ख़ता हुई, उसको ख़ता इज्तिहादी कहते हैं और ख़ता इज्तिहादी पर भी सवाब है। तो अमीर माविया पे लान तान करना बदबख्ती है। बहुत बड़े अहले सुन्नत के इमाम गुजरे, हज़रत इमाम नस्म क्या नाम है उनका, शहाबुद्दीन खफ़ाजी, नसीमुर रियाज उनकी किताब है, शिफा शरीफ की शरह शिफा। इमाम काजी अयाज गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम। उन्होंने किताब शिफा 2 जिल्दों में लिखी। रसूलुल्लाह की बारगाह में वो किताब मकबूल हो चुकी है। जिस वक्त उन्होंने किताब लिखी, उनके भतीजे के ख्वाब में रसूलुल्लाह आए। किताब का नाम नहीं रखा था उन्होंने, सिर्फ किताब लिखी थी अभी। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तेरे चचा ने जो किताब लिखी है वो मेरी बारगाह में कबूल हो गई है। मैंने उस किताब को पसंद कर लिया। अपने चचा से कहे कि उसका नाम अशिफा रखे, शिफा यानी फ़ायदा देने वाली। शाह अब्दुल अजीज मोती से देहलवी इस किताब के बारे में कहते हैं कि अगर मरीज को सुना दी जाए, अगर मौत उसके तकदीर में नहीं है तो फ़ौरन उसको शिफा हो जाएगी। वो किताब की बरकत। उसकी शरह लिखी है हज़रत इमाम शहाबुद्दीन खफ़ाजी ने, उसका नाम है नसीमुर रियाज, शरह इमाम काजी आया, शरह शिफा इमाम काजी आया। उसके अंदर वो लिखते हैं, फरमाते हैं कि अमीर माविया पे लानतान करने वाला जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो हमारे आइम्मा की ये अक़वाल है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप सुन्नी है तो आपको सुन्नियों की किताबें माननी पड़ेगी। जी हजरत अस्सलाम वालेकुम। यार पहले पूछ नहीं रहे थे और अब वक्त हो रहा है तो बहुत तेजी से आ रहे हैं आप। कोई मेरा न्यारी सवाल सवाल ये है, पूछिए, ये वहाबियों के पीछे नमाज होती है या नहीं होती? इतनी तकरीर सुनाने के बाद भी यही सवाल आया तो मेरी तकरीर करने पे लानत है यार। फिर क्या अब भी नहीं समझेगे वहाबी के पीछे होती है? हजरत मेरा तो ऐसे ही सवाल हुआ कि मैंने यजीद के बारे में पूरा सुना दिया, फिर कोई पूछे यजीद के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? अरे यार सवाल ही अजीब है यार। सर मेरा सवाल हजरत ये है कि बकरीद में हम लोग कुर्बानी करते हैं, उस कुर्बानी में 7 हिस्से होते हैं और 7 हिस्से अरे भाई आस पड़ोस के ही टॉपिक पे सवाल कीजिए यार, ये कुर्बानी कहाँ से ले आए? कुर्बानी में यह है कि उसमें वहाबी भी रहते हैं कि उसी हिस्से ये में सब सुन्नी भी सवालों रहते के जवाब जुमे में 50 बार उलमा दे चुके हैं यार। कोई मयारी सवाल कीजिए। ये जैसे ये मयारी था भाई, करंट इशू पे था, मौजू के हिसाब से था, जो मौजू है आज अहले बैत सहाबा। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक कॉलेज स्टूडेंट है, मुझे पढ़ाया गया कि ज़मीन घूमती है और सूरज साकिन है, लेकिन कुरान कहता है कि सूरज घूमता है ज़मीन साकिन है। इस बात को हम काफिर से डट कर कैसे मुनाजरा कर सकते हैं? देखिए एक नज़रिया है, ये सुन लीजिए, बस इस पे ख़त्म करेंगे। अब नज़रिए रद्द होते हैं, बदलते हैं। कुरान का फैसला अपनी जगह अटल है, वो कभी नहीं बदलता। साइंसदानों का जहाँ तक मामला है, उनके नज़रियात वक्तन फ़क्तन बदलते हैं। पहले साइंसदान खुद कहते थे कि ज़मीन गर्दिश करती नहीं है बल्कि साकिन है, बाद में साइंसदान कहने लगे कि नहीं ज़मीन गर्दिश करती है।
और ख़ास तौर से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब से कहा सारी साइंस मान रही है, लेकिन आज भी साइंसदानों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जर्मन वगैरह में जो ज़मीन की गर्दिश का कायल नहीं है। इस ताल्लुक से ग्लास्को जर्मनी का एक शहर है, ग्लास्को से किताब छपी इंग्लिश में, इंटरनेट पर मौजूद है, आप नहीं मिले तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है द लास्ट 3 मिनट्स। ग्लास्को के साइंसदानों ने लिखा है जो आइंस्टाइन के नज़रिए के खिलाफ है, वो ज़मीन की गर्दिश को नहीं मानते। इसी तरह एक किताब और लिखी गई है जिसका नाम है 100 ऑथर अगेंस्ट आइंस्टाइन। इसमें 100 साइंसदानों के नज़रियात जमा किए गए हैं कि जो आइंस्टाइन के नज़रिए को नहीं मानते। और इस ताल्लुक से आला हज़रत फाजिल बरेलवी का भी नज़रिया यही है कि ज़मीन गर्दिश नहीं करती। उन्होंने किताब लिखी है फौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन, साइंटिफिक उसमें नज़रियात है, उस किताब को पढ़ें आप, वो इंशाल्लाह उसमें बहुत सारी दलीलें हैं, 340 या 345 कुछ दलीलें दी आला हज़रत ने, वो दलीलें आप पढ़ें तो आप खुद जवाब दे सकते हैं इनको। और अगर बिलफर्ज कोई ना माने तो हमारे नज़दीक ये मसला अकीदे का नहीं है। कोई अगर बिलफर्ज ज़मीन की साकिन होने को ना तस्लीम करे तो उस पर कोई हुक्म कुफ्र का हुक्म भी नहीं लगता, गुमराही का भी नहीं लगता। ये एक साइंसी नज़रिया है, एक रिसर्च है। अब पहले साइंस ये भी कहती थी कि इंसान बंदर से पैदा हुआ। डार्विन एक साइंसदान गुजरा है जिसने ये नज़रिया दिया था डार्विन ने कि वो कहता था कि इंसान बंदर से बढ़ते बढ़ते इंसान बना है। उसके बाद एक लेमार्क नामी साइंसदान आया, लेमार्क ने कहा कि ये नज़रिया गलत है साहब, इंसान कभी बंदर नहीं रहा, और अगर इंसान बंदर रहा बदलते बदलते इंसान हो गया तो फिर ये आज के बंदर बंदर ही क्यों रह गए, ये क्यों नहीं बदल पाए फिर? तो आज डार्विन की थ्योरी को ठुकरा दिया गया, लेमार्क की थ्योरी को माना जाता है। एक ज़माने तक ये कहा जाता था कि सूरज भी साकिन है, ज़मीन गर्दिश करती है, फिर कहा गया नहीं ज़मीन साकिन है, सूरज गर्दिश करता है। यहाँ तक के पैथागोरस, जिसको फिसागोरस भी कहते हैं, पैथागोरस ने जब ये नज़रिया बयान किया कि ज़मीन गर्दिश करती है, उसको चर्च ने सज़ा सुना दी थी साहब, सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया कि तूने बाइबल के ख़िलाफ़ बोला है, बाइबल में भी यही है कि ज़मीन गर्दिश नहीं करती। तो बहरहाल ये बहुत सारे साइंसदानों के नज़रियात है जी। अच्छा, ताज़िया डीजे का वो आखिरी एक सवाल, नहीं तो कहेंगे इस पर बोले नहीं आप, बस ख़त्म कर दीजिए। चलिए, हाँ जी, देखिए ताज़िए के ताल्लुक़ से मज़हब एतदाल ये है, मैं अर्ज़ कर दूँ बाबांगे दवाल खुले तौर पर कि हम इस ज़माने का सबसे बड़ा मुहक्किक आला हज़रत फाजिल बरेलवी को मानते हैं। किसी के पास उनसे बड़ा मुहक्किक हो तो वो सामने लाए तो हम बात करें उस पर। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इस ताल्लुक़ से रिसाले भी लिखे हैं, मुख्तलिफ फतवा रज़िया में चीदा चीदा आपके फतावे भी हैं। रिसाले ताज़ियादारी के नाम से आपका एक मुस्तकिल रिसाला है। उसके अलावा एक और किताब है आपकी जिसमें ताज़िया के बारे में आपने लिखा, जिसका नाम है बदरुल अनवार फ़ी आदाबिल आसार। ये दोनों रिसालों में अलग बयान फरमाते हैं कि अगर हू बहू इमाम अली मकाम के रोज़े की तरह अगर कोई ताज़िया बनाया जाए, हू बहू वैसी नक्शा, और ज़्यादा बड़ा ना हो कि उसको रखने में तकलीफ़, ले जाने में तकलीफ़, उठाने में तकलीफ़ और खामों खा उस पर मतलब तकल्लुफ़ करना पड़े, एक मुख्तसर सा हो जिसमें रखने में आसानी और हू बहू इमाम हुसैन के रोज़े की तरह हो, घर में रखा जाए, पाक साफ जगह, मुक़द्दस जगह, और उसको इस नियत से देखा जाए, उसकी ज़ियारत की जाए कि उसको देखकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद ताज़ा होती है कि ये रखना बनाना ये सब जायज़ है। इसका हुक्म बिल्कुल ऐसे है जैसे हम घरों में तस्वीरें लगाते हैं, मदीना मुनव्वरा की तस्वीरों के टुकड़े लगते हैं, काबतुल्लाह के लगते हैं, किसी बुजुर्ग की मज़ार के लगते हैं, उसी के हुक्म में। तो तस्वीर को समझ लो आपने एक मॉडल की शक्ल दे दी। अब नाजायज़ का हुक्म कहाँ लगता है कि जो मनगढ़ंत बनाए जाते हैं जिससे असल का कोई ताल्लुक ही नहीं, वो लंबे लंबे के वो तारों को तोड़ना पड़ रहा है, उठाने में परेशानी, ये रस्से खींच रहे हैं, उधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, जिसको असल से कोई दे लेना देना नहीं। इमाम अली मकाम का रोज़ा कुछ और बना कुछ दिया। बिल्कुल ऐसा है कि कोई कुछ भी बना के ला रखा है, भाई ये काबतुल्लाह का मॉडल है, आप कहेंगे भाई काबा ऐसा थोड़ी है यार, वो तो उसको देख के कोई कहेगा ही नहीं कि इमाम हुसैन का रोज़ा है, कुछ भी बना लिया। और माज़अल्लाह अब 2 साल से तो ये इजाफा हो गया, यहाँ का मालूम नहीं मुझे, यूपी में बहुत चल रहा है, मूर्ति बनाने लग गए साथ में, बुराक की मूर्ति। बल्कि मैं यूपी का एक इलाका है इस्लामपुर, इलाहाबाद से करीब है, वहाँ तकरीबन आज से 8 साल पहले मैं गया था मुहर्रम में। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने जलसे में तरदीद भी की कि माज़अल्लाह ताज़िये के साथ बाज़ाब्ता मूर्तियाँ बनाई गई थी, बाजू कटे हुए, और कहा गया कि अब्बास अलंबरदार है। एक लड़की, खूबसूरत लड़की की बनाई गई बच्ची की, बोले ये सकीना है, ये ज़ैनब है, ये तो बिल्कुल बुत परस्ती की तरह है।
इस्लाम बुत परस्ती को ख़त्म करने आया है, बुत परस्ती को बढ़ाने नहीं आया। इस्लाम का बुनियादी यही है, अक़ीदत तौहीद। और उसके बाद फिर सड़कों से ले जाना, औरतों का हुजूम, खलत मलत मजमा, बेपर्दा औरतें सज धज के जा रही है, बदनिगाही हो रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं मुक़द्दस ताज़िया है, मुक़द्दस जुलूस है, और फिर लड़की को खूब घूर भी रहे हैं, निहार भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, गंदे ख्यालात भी दिल में आ रहे हैं, तो फिर कहाँ से मुक़द्दस है? नमाज गोल है साहब। इमाम तो नमाज की खातिर करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी इमाम ने, उस जंग के मौके पे भी नमाज की हिफाजत की। कई वक्त की नमाजें ज़ाय हो रही है ताज़िए के चक्कर में, नमाज की कोई ख्याल नहीं। और फिर जो इतनी मेहनत से बनाया, इतना चंदा जमा करके बनाया, हज़ारों रुपए सर्फ किए, ले जाके उसको तालाब में, और बाद जगह तो माज़अल्लाह गंदे पानी में फेंक के बर्बाद कर दिया। माल का ज़ाय करना ये भी इसराफ है। और फिर साथ में ढोल बाजे नगारे, और आजकल पता नहीं कौन से मौलवी पैदा हो गए, किस मदरसे से पढ़े, कि मदरसे में पढ़े या नहीं पढ़े अल्लाह जाने, ढोल बजाओ बोलते हैं। तो भाई ऐसा करो कि एक गले में आप ही ढोल बजा के निकल जाओ, तो समझ में आ जाएंगे कि कौम अपने आलिम को कैसा देखना चाहती है। ये मुफ्ती साहब बैठे हैं आपके, आपका नाम है जनाब फैज़ान सरवर साहब, मुफ्ती फैज़ान साहब माशाल्लाह मुबारकपुर अशरफ के फारिग, मुफ्ती है, मुदर्रिस है, आलिम है। कैसे दिख रहे हैं अभी आपको? काजी का आपके इलाके के काजी शहर भी है, आपके अपने इलाके काजी है। कैसे दिख रहे हैं आपको अभी? इमामा बंदा है माशाल्लाह, और वो सदरी पहने हुए हैं, कुर्ता पाजामा इस्लामी अंदाज का पहने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। अचानक मैं लाऊंगा गले में ढोल और कहूँ बजाओ मौलाना, अब मुफ्ती साहब बजाने लगे, कैसे दिखेंगे आपको? तो अब अगर ढोल बजाना जायज़ है, तो जो जायज़ है तो फिर मौलाना के लिए भी जायज़ है, तो ये काम मौलाना नहीं करना चाहिए। तो फिर मिरासी में और तुम में क्या फ़र्क रह गया? तो मैंने एक अर्ज किया, बाबहांगे दोवल कह रहा हूँ, किसी के बाप का डर नहीं पड़ा है कि पता नहीं किस मदरसे में पढ़े कि वहाँ दूसरे बच्चों की चड्डियाँ सुखाते थे या घास छीलते थे। बुखारी शरीफ में उनको हदीस नजर नहीं आई, आका ने फरमाया कि मैं ढोल और ताशों को तोड़ने के लिए आया हूँ। ये सरकार की हदीस है बुखारी में। एक मकाम पे सही बुखारी की हदीस है, आका फरमाते मेरी उम्मत में जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे, जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे, जरूर कुछ, 3 बार फरमाया कि जरूर मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो 3 चीजों को हलाल ठहराएंगे, हालांकि अल्लाह और उसके रसूल ने उसे हराम किया है। फरमाया एक तो ये कि जिना को हलाल ठहराएंगे, जिना करेंगे और उसको जायज़ मानेंगे। आप कहेंगे जिना को कौन जायज़ कहता है? जी हाँ, आजकल जिना जायज़ माना जा रहा है। आपको बस इशारा करूँगा, लिविंग नहीं चल रहा है, पढ़े लिखे नौजवान समझ गए होंगे। 2-2 साल बगैर शादी के एक मर्द और औरत एक साथ रह रहे हैं, और एक अंग्रेजी हुर्फ ईजाद कर दिया उसके लिए, लिविंग में है। भाई आपकी बीवी है? नहीं बीवी नहीं है, लिविंग में है। अरे लिविंग मतलब बस बीवी की तरह रह रही है, 2 साल रखा, दिल भर गया, छोड़ दिया। क्यों भाई, क्या हुआ? वो तो आप लिविंग में थे, ब्रेकअप हो गया है। और कमाल ये है कि वो हिंदुस्तानी हुकूमत, थोड़ा खुलकर बोल रहा हूं, वो हिंदुस्तानी हुकूमत जिसको 3 तलाक समझ में नहीं आ रही, उसको ब्रेकअप समझ में आ गया। 2-2 साल यूज करने के बाद छोड़ दे रहा है, वो ब्रेकअप समझ में आ रहा है, उसको 3 तलाक नहीं समझ में आ रही। कि जो हालात मजबूरी में कुछ असबाब की बुनियाद पर खानदान के दरमियान में राजी खुशी एक दूसरे से तलाक के जरिए जुदा हो रहे हैं, महर अदा हो रहा है, अन्ना नफका दिया जा रहा है, उसकी इद्दत की रकम दी जा रही है, वो हजम नहीं हो रहा इनको साहब। लेकिन ब्रेकअप हो गया, उस पर कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये जीना ही तो हो रहा है ना। 2 साल रख रहा है, सब कुछ हो रहा है, शादी नहीं है, लिविंग में। तो आका ने कहा मेरी उम्मत में जरूर ऐसे लोग होंगे जो हलाल ठहराएंगे जीना। दूसरा फरमाया कि रेशम का लिबास, हालांकि मैंने अपनी उम्मत के मर्दों पर उसको हराम किया, यानी मर्द रेशम का लिबास पहनेंगे, सिल्क जिसको बोलते हैं। और तीसरा फरमाते आका ढोल और बाजे, ढोल को जायज करार देंगे। फिर आगे आका फरमाते कि इनमें से बास को अल्लाह ताला कब्रों से जब उठाएगा तो ये सूअरों की शक्ल में उठाया जाएगा। जाओ बुखारी में देख लो, बुखारी में ना हो तो जो चोर की सजा मेरी सजा, मैंने अभी स्क्रीन बंद कर दिया, मेरे पास स्कैन पेज भी है। और मैं अभी बुखारी नहीं लाया हूँ, लेकिन हमारे जनाब उबैद रजा साहब ने कहा कि हजरत मेरे पास बुखारी टेबल पे रख दूँ क्या? मैंने कहा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, मेरे साथ 2-4 जो किताबें वो काफ़ी है रखने के लिए। तो अगर किसी को डाउट हो, अभी मैं रूम पे बुखारी बुलवा लेता हूँ, हदीस दिखा देता हूँ, हदीस ना हो जो चोर की सजा हो मेरी सजा। तो अब बुखारी को भी ना तुम मानो, रसूल के फरमान को ना मानो, तो शरीयत तुम्हारे घर की खेती है कि तुम जो चाहो मनाओ। तो बड़ा चल रहा है 2-3 साल से, पहले ही दिन से ढोल बजाओ। अरे दूसरों को मत बोलो, खुद ही ढोल बांध के निकल जाओ और बजाओ।
तो समझ में आ जाएगा कौम अपने आलिम को कैसा देखना चाहती है। तो ताज़िया उस हद तक जायज़ है कि जो बाकायदा हकीकी हो, शक्ल के मुताबिक हो, अदब एहतराम, उससे मन्नतें ना मांगी जाए, मुरादें ना मांगी जाए, उस पर वो ना बाने जाए, वो क्या चिंदियाँ बानी जाती है मन्नतों की, सिर्फ इस नियत से कि देखो तो उसको इमाम अली मकाम की याद आए। इतनी हद तक ताज़िया बिल्कुल जायज़ है, इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। आइए सलात सलाम के लिए खड़े हो। सारे लोग शिरनी लेके